Hello dear friends, welcome. So we have been given this question. Find the chord length made on 3x plus 2y is equal to 5 by x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 25. So अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें देन हम लोग को ये मालूम चलेगा कि ये इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 1,2 होगा और जिसका रेडियस 5 होगा, क्योंकि ये सर्कल किस फॉर्म का दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन से आप जो गिवन इक्वेशन है सर्कल का उसको कंपेयर करेंगे देन सेंटर यहाँ पर होगा h कॉमा के और रेडियस होगा r, ठीक है। तो इससे हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देन हम लोग को ये मिल जाएगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें देन सपोज दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ सर्कल और ये जो लाइन है ये लाइन इस सर्कल पर एक कॉर्ड की तरह काम कर रहा है। देन सपोज दिस इज़ अ लाइन, ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, ए कॉमा बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी। और हम लोग जानते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। सो सपोज ये जो सेंटर है इस सर्कल का सेंटर है 1,2, ये सेंटर है 1,2 और रेडियस है 5। सो ए से लेके सी पॉइंट यानी सेंटर की दूरी 5 होगी, ठीक है। अभी हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए बी अगर हम लोग निकालेंगे देन दिस विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। ए बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर सी से हम लोग ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। नाउ सपोज ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया ए बी लाइन पर, ये ए बी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन ए पी विल बी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ए पी विल बी इज इक्वल टू पी बी। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ए बी यानी हम लोग ये बोल सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में है यानी ए बी विल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, राइट, ओके। अभी हम लोग अगर इस ट्रायंगल ए सी पी में देखें, ये राइट एंगल है, इन ट्रायंगल ए अगर हम लोग इस ट्रायंगल ए सी पी में देखें देन ए सी क्या है, ए सी रेडियस है, ओके। हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करो, इन ट्रायंगल ए सी पी हम लोग को ए सी पी में क्या क्या मालूम है, हम लोग को मालूम है ए सी जो कि 5 है, हम लोग को सी पी मालूम नहीं है और हम लोग को ए पी तो खैर मालूम ही करना है। देन अगर हम लोग सी पी मालूम करें देन तब हम लोग ए सी पी में पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ए पी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग ए पी निकाल लेंगे देन हम लोग का ए बी निकल जाएगा। तो आपको चेन रिएक्शन अगर आप देखो, चेन देखो, हम लोग को निकालना था ए बी निकालने के लिए हम लोग को निकालना होगा ए पी निकालने के लिए हम लोग को निकालना होगा सी पी। तो सबसे पहले हम लोग को सी पी निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वालों का बहुत ही फेवरेट है। मान लीजिए एक पॉइंट एम है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और एक लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग एम से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज़ अ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, या तो एक बार फिर से बना दिया। सपोज दिस इज़ अ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ये इस लाइन को एन पॉइंट पर टच कर रहा है। देन एम एन का अगर हम लोग को एम एन निकालना है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन एम एन क्या होगा, एम एन विल बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1। इसमें ए क्या है, ए कॉफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, और x1 क्या है, x1 एम पॉइंट जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, प्लस बी y1। बी क्या है, बी इस लाइन का y का कॉफिशिएंट है, y1 क्या है, y1 इस पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट है, प्लस सी क्या है, प्लस सी यहाँ जो इस लाइन का कांस्टेंट वाला पार्ट प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड। तो ये हम लोग रिज़ल्ट अगर याद रखेंगे देन हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और टाइम भी बचेगा। अब हम लोग वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो अभी हम लोग बाकी सब कुछ भूल जाएं और इस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी पर फोकस करते हैं, ओके। ये सपोज दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज राइट एंगल। अभी हम लोग को इन
राइट एंगल ट्रायंगल ACP, इसमें हम लोग को क्या क्या मालूम है, इसमें हम लोग को AC मालूम है 5, इसमें हम लोग को CP अभी निकालना है, वो हम लोग इस जो कंसेप्ट है उससे निकाल लेंगे, और AP तो हम लोग को फाइनली अपना एम है निकालना। तो और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2, और ये लाइन आगे की ओर बढ़ जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, तो हम लोग को CP निकालना है। अगर इस लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax + by + c = 0 से कंपेयर करें, देन हम लोग पाएंगे +c = -5, यानी c की वैल्यू क्या आएगी -5। ओके, हम लोग यहाँ CP को निकालते हैं। CP = mod ऑफ ax1 था, ax1 फॉर्मूला में था, a क्या था, a कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और x1 यहाँ पर है 1, c का x कोऑर्डिनेट इंटू 1 प्लस by1, b क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 इंटू y1 होगा c का y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2 प्लस c यहाँ पे प्लस c की वैल्यू क्या है -5, तो -5 रखा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये मॉड में 3 × 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 × 2 क्या हो गया 4 -5, यानी न्यूमरेटर में आ गया 2, और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4, दोनों को ऐड किया 13, यानी हम लोग को CP की वैल्यू मिल गई 2/√13। ओके, अभी हम लोग को CP मालूम चल गया। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बनाते हैं। दिस इज C, दिस इज A, दिस इज P। AC की वैल्यू है, AC = रेडियस है। CP अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2/√13, AP निकालना है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACP पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। देन पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AP विल बी = √AC² - CP²। AC की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस CP है 2/√13, इसका स्क्वायर यानी 25/4/13। अभी हम लोग अगर स्मार्टली चलें, अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कभी भी ऐसे अभी जेई में नहीं करेंगे 25 × 13, ये बहुत टाइम टेकिंग और स्मार्टली ये स्मार्ट मेथड नहीं है। तो हम लोग 25 × 13 मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग ईजी करेंगे, और जिससे हम लोग का कैलकुलेशन एरर कम होने का चांस हो या ना के बराबर हो। तो 25 × 13 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 25 × 10 प्लस 25 × 3, दिस विल बी = 250 प्लस 75, दिस विल बी = 325 यहाँ पे 325 आ जाएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर फिर ये -4 है, यानी आ जाएगा यहाँ पर AP विल बी = √321/13। ठीक है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ AP। अभी हम लोग का AP का वैल्यू मिल गया। हम लोग को निकालना क्या है, AB। हम लोग को निकालना है AB, और AB और AP के बीच में एक रिलेशन है। AB जो है AB इज ट्वाइस ऑफ AP। सो चूँकि AB इज़ ट्वाइस ऑफ AP और AP की वैल्यू हम लोग को मिल गई है √321/13। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग वापस देखते हैं तुरंत। हम लोग का अप्रोच क्या था, हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कॉर्ड लेंथ मेड ऑन 3x + 2y = 5 बाई x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, ये इक्वेशन हम लोग को देखते के साथ मालूम चला दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 1,2 है एंड रेडियस 5 है। ओके, हम लोगों ने इस सर्कल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल से हम लोगों ने कंपेयर किया। देन हम लोग को मिला इस सर्कल का सेंटर है 1,2 एंड रेडियस है 5। इसका हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया और ये कॉर्ड हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस कॉर्ड का इक्वेशन है 3x + 2y = 5। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को AB पूछा गया है। AB निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इस सेंटर C से हम लोगों ने AB पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो पॉइंट P पर कट कर रहा है AB को।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, देन ए पी विल बी इज इक्वल टू पी बी, यानी ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी। अभी हम लोग को इस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी में हम लोग को ए सी मालूम है, और हम लोग अगर ए पी निकालेंगे देन हम लोग का ए बी निकल जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर होगा। तो ए पी निकालने के लिए हम लोग को सी पी निकालना होगा। अगर हम लोग को ए सी मालूम हो, सी पी मालूम हो, तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल ए सी पी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा कि अगर एक पॉइंट से एक लाइन का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना हो, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज कर लिया। दिस इज़ वेरी फेवरेबल कंसेप्ट ऑफ जेई, स्पेशली मेंस। ओके, ये एम एन इज इक्वल टू, एम एन मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके हेल्प से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में ये सी पी का जो पोर्शन है, सी पी की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सी पी यहाँ से हम लोग को मिल गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। यहाँ पे ये सी पी की वैल्यू है, ए सी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, देन ए पी की वैल्यू हम लोग को मालूम चल गई अंडर रूट ऑफ 3 to 1 अपॉन 13। और ए पी और ए बी के बीच में एक रिलेशन है, ए बी जो था वो ट्वाइस था ए पी का, मीन्स ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 to 1 अपॉन 13। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पॉइंट ए में पूछा गया है 3,4 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करना है। बी में पूछा गया है इस सर्कल पर ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करो जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 से पास हो रहा हो। और फिर थर्ड पार्ट में पूछा गया है इस सर्कल से पास होने वाला ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करो जिसका स्लोप 5 हो। ओके, हम लोग पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिस पर ए पॉइंट बेस्ड है। कंसेप्ट, मान लीजिए हम लोग को एक स्टैंडर्ड सर्कल दिया हुआ है। दिस इज अ सर्कल। इस स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का ओरिजिन है सेंटर। ओके, इस सर्कल का रेडियस आर है। सपोज हियर इज़ अ पॉइंट पी जो सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है। इस पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक टेंजेंट हम लोग बनाते हैं। ये इस पॉइंट पी से होता हुआ जा रहा है। इस टेंजेंट का नाम है t। अभी हम लोग को t का इक्वेशन मालूम करना है। देन t का इक्वेशन होगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर x1, y1 इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। इसी पर हम लोग का इस क्वेश्चन का ए पार्ट बनेगा। ए पार्ट में हम लोग को मालूम करना है ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन जो इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पर जो पॉइंट है 3,4 उससे होकर गुजर रहा हो। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक डायग्राम बनाया। इसमें हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को मालूम चल गया सेंटर ओरिजिन है, रेडियस इज़ 5। हालांकि ए पार्ट में रेडियस का कोई यूज़ नहीं है। सपोज दिस इज़ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4। ओके, 3,4। अभी हम लोगों ने कंसेप्ट जस्ट पढ़ा। मान लो एक टेंजेंट है जो पॉइंट पी से होके गुजर रहा है। इस टेंजेंट का नाम रखो टी। देन हम लोग को टी का इक्वेशन निकालना है। टी का इक्वेशन क्या होगा? टी का इक्वेशन होगा x1 x इंटू x1। x1 क्या होगा? x1 इस पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस y1 क्या होगा? y1 इस पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर यहाँ पर 25 है तो 25 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी आर आंसर ऑफ पार्ट ए। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की और बढ़ते हैं जिस पर पार्ट बी बेस्ड है। सपोज हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, एक सर्कल है, सर्कल का हम लोग को इक्वेशन दिया रहे और हम लोग को ऐसे टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करना हो जो उस सर्कल पर एक फिक्स्ड एंगल थीटा से पास हो रहा हो। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू π/4, π/3, π/6 कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग सपोज दिस इज़ अ
सर्कल जिसका इक्वेशन मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा, इस सर्कल का रेडियस आर होगा। नाउ सपोज हियर इट इज़ अ पॉइंट पी को हम लोग अभी थीटा इंक्लूड हो गया है तो इसके लिए हम लोग पी का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक पॉइंट में मानेंगे। क्या होगा, आर कॉस थीटा मानना होगा एक्स कोऑर्डिनेट और आर साइन थीटा मानना होगा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और थीटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में और आर की वैल्यू हम लोग ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में उससे हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन सपोज देयर इज़ अ टेंजेंट विच इज़ पासिंग थ्रू पी एंड पॉइंट पी इज़ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। इस टेंजेंट का नाम रखो टी। अभी टी का अगर हम लोग को इक्वेशन लिखना हो देन टी का इक्वेशन होगा एक्स इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हर टर्म से आर को कॉमन अगर हम लोग ले लें देन आर यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से स्क्वायर कट गया। देन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। आर को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे देन माइनस साइन हो जाएगा आर का। देन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट हम लोग को याद रखना है। दिस रिज़ल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये टेंजेंट टी का इक्वेशन है। अगर हम लोग को कोई पैरामेट्रिक पॉइंट मानना हो उस पैरामेट्रिक पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। ओके, इस पर हम लोग का बी पार्ट सॉल्व होगा। बी पार्ट में हम लोग को थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/3 और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस होगा 5। ओके, हम लोगों ने फिर एक पैरामेट्रिक पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर माना P, जिसका कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू क्या है 5 और थीटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है π/3। तो आर कॉस थीटा π/3 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा, देन आर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन π/3। ये हो गया हम लोग का P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट क्या है, फिर से लिख लिया 5 cos π/3 और y कोऑर्डिनेट हो गया 5 sin π/3। अभी हम लोगों ने यहाँ से फिर cos π/3 और sin π/3 का अगर वैल्यू पुट कर दिया देन cos π/3 होता है 1/2 और sin π/3 होता है √3/2। देन हम लोग को P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 5/2 5 √3/2। अब हम लोग को पैरामेट्रिक पॉइंट का टेंशन नहीं है। अब ये पैरामेट्रिक पॉइंट का हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अगर हम लोगों ने ए पार्ट में जैसा पढ़ा था कि x1, y1 अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहा है और इस पॉइंट P से गुजरने वाला टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को मालूम करना है। देन हम लोगों ने जैसा इससे पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा था उसमें था, अगेन हम लोगों ने एक सर्कल बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये गिवन है इक्वेशन सर्कल का जिसका सेंटर 0,0 ऑरिजिन होगा, रेडियस विल बी 5। अब P पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट मालूम चल चुका है 5/2 5 √3/2। इस पॉइंट P से गुजरने वाली टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करना है विच इज़ T। तो T का इक्वेशन होगा 5/2 इंटू एक्स प्लस 5 √3/2 इंटू वाई माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू है 25। ओके, देन -25 इज इक्वल टू 0। हर टर्म से हम लोगों ने अगर 5 को कॉमन ले लिया देन 5 यहाँ से कटा, 5 यहाँ से कटा, 25 कट के 5 हो गया। देन हो गया x/2 प्लस √3/2 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन बी पार्ट का आंसर हो गया। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पासिंग through the circle x square plus y square is equal to 25 at theta is equal to π/3। This is our answer। अगर हम लोग को
एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि मान लिया जाए उसमें सर्कल का इक्वेशन हम लोग को दिया रहे और एक टेंजेंट का इक्वेशन मालूम करना हो। वो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होता है और हर लाइन का अपना एक स्लोप होता है। मान लो उस टेंजेंट का स्लोप हम लोग को दिया रहे और उस टेंजेंट का हम लोग से इक्वेशन पूछा जाए, देन ऐसे केस में एक नया कंसेप्ट, इसको भी नोट डाउन अलग से कर लीजिए, ये हेल्प करेगा। मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक पॉइंट P माना और इस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन और इस सर्कल का रेडियस होगा R। ठीक है, अभी हम लोग को इस पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है और हम लोग को ये स्लोप समझ लो m दिया हुआ है और हम लोग को इस टेंजेंट T का इक्वेशन मालूम करना है। देन टेंजेंट T का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये रिज़ल्ट भी अगर आप याद रखेंगे देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। जेई मेंस में तो खासकर ये पूछा जाता है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विथ स्लोप 5। विथ स्लोप 5 यानी m की वैल्यू हम लोग को 5 मिल गई। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट, एक सर्कल बनाया, फिर से एक पॉइंट डिनोट किया, उससे टेंजेंट को हम लोगों ने पास कराया। सपोज दिस इज टेंजेंट जिसका स्लोप 5 दिया हुआ है। ये सर्कल का इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस सर्कल का सेंटर विल बी द रेडियस। इस सर्कल का सेंटर इज ऑरिजिन एंड रेडियस विल बी 5। तो ये टेंजेंट टी का अगर हम लोग को इक्वेशन निकालना है दैन टेंजेंट टी का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। एम की वैल्यू क्या है? 5 इंटू एक्स प्लस माइनस एम क्या है? 5 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर की वैल्यू भी 5 है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। m की वैल्यू 5 दी हुई है। ओके, देन y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 25 मीन्स y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 26। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर of part C. I hope you have liked this video, then please subscribe and press the bell icon. Thank you.